जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। डीसीपी द्वारका द्वारा साइबर अपराधों पर वरिष्ठ नागरिकों से विशेष संवाद। द्वारका सेक्टर 11 स्थित गोल्ड क्राफ्ट सोसाइटी में दिल्ली पुलिस के सहयोग से एजवेल एसोसिएशन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए साइबर सुरक्षा को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन आईपीएस ने वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन ठगी के बारे में जानकारी व बचाव की तमाम जानकारी साझा की और साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों के सभी सवालों के संतोषजनक जवाब दिए। कार्यक्रम में डीसीपी द्वारका के अलावा एसीपी द्वारका मदन लाल मीणा व द्वारका थाना के सभी एसएचओ द्वारका जिला के साइबर अपराध सेल के इंस्पेक्टर जगदीश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने ऑनलाइन अपराधियों के महत्वपूर्ण संकेत बताए और ये भी साझा किया कि इससे कैसे बचा जा सकता है। पंजाब पुलिस के आईजीपी सेवानिवृत्त सुरेश शर्मा, द्वारका सिटी के संपादक मुकेश सिन्हा और द्वारका रेडियो के एमडी विशाल गुप्ता के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं एजवेल एसोसिएशन के अध्यक्ष IM खन्ना ने भी साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में अत्यधिक संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि एजवेल संगठन वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम करता रहा है। इसी क्रम में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसे अत्यधिक सराहा गया। अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपके साथ, तो वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड थिंग्स एंड 1930 is the helpline number for any kind of cyber crime. You should report on 1930 at the earliest possible, or you can go online at cybercrime.gov.in and report it online. Basically 1930 पे कॉल करेंगे तो कोई ना कोई जो आपसे बात कर रहा होगा वो cybercrime.gov.in वाले पोर्टल को भर रहा होता है आपसे बात करके, तो आप डायरेक्टली भी भर सकते हैं उसको। एंड दैट पोर्टल हैज सर्टेन ऑटोमेटेड फीचर्स, जो अकाउंट नंबर्स जैसे आपके पैसे कौन से अकाउंट में गए वो सब ब्लॉक करना, वो सब वो ऑटोमेटिकली करता है। और चांसेस होते हैं कि डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली यू रिपोर्ट इट कि आपके पैसे बच जाए, वो होल्ड हो गया हो ट्रांजैक्शन और आपका पैसा रिवर्स हो सकते हैं। नॉट इन एवरी केस, बट देयर आर चांसेस डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली यू रिपोर्ट इट। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो गेट दैट इंफॉर्मेशन एंड देन वी एक्ट अपॉन इट। We try to trace the cyber criminals, but cyber crime is really one crime where prevention is much easier and much better than detection. क्योंकि cyber criminal जो है वो यहाँ नहीं बैठा हुआ, बहुत दूर है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, it takes a lot of effort to go there, track them, bring them, and the volume of cases that are happening, वो बताता है कि they are a challenge for everybody, they are a challenge for you, they are a challenge for us also, the kind of volume of cases that are. But we are all working on it, and I'm sure that you will see better responses in the future from the law enforcement also in this aspect. So with these words, I throw it open to all of you. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है related to cyber crime or otherwise, or you want to say something, then we are happy to listen. Thank you. बात फिर मैंने अपने सारे जितने भी ऑनलाइन बैंकिंग वाले सब मैंने जो है अगले एक हफ्ते के लिए कि शायद बात करते हुए कहीं उसने कुछ हैक ना किया हो मेरा फोन, तो उसके लिए मुझे ये एहतियात लेना पड़ा। बट हाँ, डेफिनेटली एक प्रेशर मोमेंट आ गया था कि मैंने क्योंकि उसमें वो 1 नंबर दबा दिया और ये सारा का सारा जो है वो मुझे मालूम चला कि ऐसा होता है। अभी हम आधार कार्ड देते हैं, हर जगह आधार देते हैं और आधार हमारे अकाउंट से भी लिंक है, पैन नंबर से भी लिंक है, तो हम लोगों को क्या स्टेप्स लेना चाहिए सो दैट कि आधार से कैसे बचा जाए? को जो उसमें मैसेज आता है कि योर मैसेजेस आर इंस्क्रिप्टेड सो दीज आर सेफ। तो अब हम जैसे अपना पुराना फ़ोन कहीं बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए ताकि उस फ़ोन में भी हमारा व्हाट्सएप ना आए। भी है तो the data can be recovered if somebody is really interested in recovering your data. So उसका बेस्ट है कि आप उसको फैक्ट्री रीसेट कर दें, सारा डेटा वाइप आउट कर दें, फैक्ट्री रीसेट कर दें, और I think for most people that should suffice. Some who are very high value targets and who have something very important to show for them, additional measures are required. But for most people ये है कि आप अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करके फिर उसको WhatsApp पर कोई भी मैसेज अब आपको आता है तो
बिना दाएं बाएं देखे क्या उसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रतिक्रिया देने से कि ये खबर विश्वसनीय है या फेक है, हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो नहीं करनी है। इसमें भी हमें ध्यान रखना है। यदि अभी इलेक्शन हो गए, फिर इलेक्शन होंगे थोड़े दिन बाद, अब क्या है क्या नहीं, हमारा किसी से हमें अपने वक्त का अधिकार करना, हमें इस बात पे दो, लेकिन व्हाट्सएप पे भी सचेत रहना, व्हाट्सएप पे भी पैसे भेज सकते हैं। अब तो एडमिन भी और किसी इस तरह के ग्रुप में भी है तो उतनी ही बात करने की जितनी जरूरत है, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इंस्टा पे। बाकी आप लोग की एज ग्रुप है, वो आप भी नहीं प्लेटफॉर्म पे होंगे, स्नैपचैट और उन सब पे आप लोगों का कोई मेरे ख्याल से लेना देना नहीं, तो उस पर बच्चे होते हैं आमतौर पर, बच्चे वहाँ होते हैं जहाँ उन्हें खोजना मुश्किल होता है, बच्चे वहाँ होते हैं जहाँ उन्हें खोजना थोड़ा मुश्किल, ठीक है, वो स्मार्ट भी हैं सभी के बच्चे, तो हमने ये बात ध्यान रखनी है। देखिए बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है एक मीटिंग विद साइबर क्रिमिनल्स रिगार्डिंग साइबर क्रिमिनल्स इन एंड साइबर क्राइम दैट वी आर फेसिंग इन द एरिया। सो इसमें दिस वाज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन सीनियर सिटीजन्स, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं और सीनियर सिटीजन के जो द्वारका में जो एसोसिएशन है, एज वेल एसोसिएशन, कि उनके साथ ये डिस्कशन करेंगे क्या साइबर क्राइम आजकल हो रहा है, क्या मॉडस ऑपरेंडी है साइबर क्रिमिनल्स का, ताकि वो अवेयर रहें और प्रिवेंट कर सकें इस चीज़ को। साइबर क्राइम एक ऐसा चीज़ है जो प्रिवेंशन इज़ मच बेटर दैन डिटेक्शन के लिए हमारे एफर्ट्स तो रहते ही हैं और हम कर भी रहे हैं, बट इस तरह के चीज़ों से एक अवेयरनेस का मैसेज अच्छा जाता है और एक पब्लिक पुलिस का इंटरेक्शन भी होता है और इट क्रिएट्स अ गुड प्लेटफॉर्म ऑल्सो। देखिए ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन के रह गया, हर आदमी इससे अछूता नहीं, कोई ना कोई समस्या रोज़ आती है, रोज़ सुनते हैं, हमारे मेंबर्स आके हमें टेलीफोन पे बताते हैं कि आज ये टेलीफोन आया, आज ये चला गया, आज मेरे पैसे निकल गए, आज मेरा पैकेट था, पैकेट का नंबर दे दिया, उन्होंने कहा कि दोबारा कॉल करो हम रिटर्न करेंगे। सो ये जो समस्या है उनका समाधान हमारे पास तो था नहीं, हम भी ऊपर नीचे की करके समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि एक दफ़ा एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दें ताकि लोगों को सारे सवालों का जवाब मिल जाए, और वो कौन देगा, वही देगा जो उसका मास्टर है। तो हमने डीसीपी साहब से कहा कि ये एक सिचुएशन है, हमारे सीनियर सिटीजन है, सारे बुजुर्ग लोग हैं, और अगर किसी ट्रैप में ये फंस गए तो पैसे तो जाएंगे, इज्जत भी जाएगी, और इज्जत बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने ढूंढा है, हम इसको करेंगे। तो मैंने 2 दिन के अंदर ये सारा इंतज़ाम किया, और आपने देखा कि उन्होंने कैसे कैसे सवाल लोगों ने किए और कैसे कैसे सवालों का जवाब उनको मिला। रास्ते हैं, लेकिन रास्ते सवाल ये होता है कि रास्ता आदमी अपनाए कैसे, कब, कितना, उसकी जो लेंथ ब्रेड थी ना वो आज पता लगी लोगों को, और मैं ख्याल लोगों ने जो सवाल किए उनको तसल्ली बख्श आंसर भी मिले, और आगे से वो ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि जितना आईटी सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है उतनी ही प्रॉब्लम भी हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो देखना ये है कि हम कहाँ तक उसको सुधार पाएंगे, कितने लोगों को बचा पाएंगे। लेकिन इस छोटी छोटी वर्कशॉप जो हम करते हैं, मैं समझता हूँ जो अथॉरिटीज़ जो इसको डील करती हैं वो अगर करती हैं और देखती हैं तो इसका ज़रूर आधार ठीक होगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे और लोगों को समझ भी आएगी। तो ये एज वेल एसोसिएशन ने इसी को प्लेटफॉर्म बनाया, और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों का इसका फ़ायदा होगा। हमारे मेंबर्स के अलावा बहुत सारे लोग थे यहाँ सीनियर सिटीजन जिनको हमने इनवाइट किया हुआ था, उनको भी बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। द्वारका में पिछले करीब 1 साल से साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो उसमें विक्टिम्स हैं सीनियर सिटीजन काफ़ी हैं। एक तो उनका है कि उनको आईटी का इग्नोरेंस है, और कुछ एक जल्दबाजी में क्राइम हो जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं। एज वेल एसोसिएशन ने इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा डिसाइड किया अपनी एजीएम में कि हम लोग एक वर्कशॉप करेंगे साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स के ऊपर, कि इनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, और कैसे ऐसे लोग ठगते हैं सीनियर सिटीजन्स को, और इसके लिए हम लोग क्या बचाव कर सकते हैं। हम लोग डीसीपी द्वारका से मिले और उन्होंने एकदम इसके लिए अपनी मंजूरी दी, और आज डीसीपी द्वारका ने आकर इस प्रोग्राम को हैंडल किया। उन्होंने इसके बारे में, साइबर क्राइम के बारे में बताया, और लोगों को बताया कि क्या क्या कारण हैं, कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं, और प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन नॉलेज रखें और जल्दबाजी कभी मत करें।
ऑनलाइन ठगी से बचें। डीसीपी साहब के साथ एसीपी और एसएचओ सभी आए थे आज और प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। द्वारका से ऑलमोस्ट एजवेल के अलावा बाकी संस्थाओं से और द्वारका के बाकी सीनियर सिटीजन में पार्टिसिपेट किए। थैंक यू। द्वारका में साइबर क्राइम अचानक काफ़ी बढ़ गया है। इसको लेकर आज एजवेल एसोसिएशन द्वारका ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें तीनों थाने के एसएचओ, एसीपी और डीसीपी एम हर्षवर्धन जी और उनके साथ जगदीश जी, जो कि साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं द्वारका के लिए, उन्होंने आज आकर उनके साथ द्वारका के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन लोगों ने और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस तरह का कार्यक्रम आज के दिन में बहुत ही ज़रूरी है, खास करके द्वारका में कि जो सीनियर सिटीजन हैं बहुत ही वनरेबल हैं, उन्होंने अभी भी बहुत एक्सपर्ट नहीं है मोबाइल यूज़ करने में और इस तरह के उनको काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे तो सरकार कहती है कि अगर कोई ऐसा नुकसान है तो भरपाई बैंक क्या कर देती है, बट देखा नहीं जाता। मुश्किल से रिकवरी रेट 30 से 40% था, 60% 70% लोग आज भी सफ़र करते हैं। तो पुलिस का ये प्रयास और एजवेल का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कि इस तरह का प्रोग्राम और भी अलग अलग सेक्टर में ले जाकर करें, ताकि जो कॉमन लोग हैं, जो रेसिडेंट हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये 3 अटैचियाँ है, ये 2000 रुपये मिल रही है, जो आपको 20,000 में मिलती है। आप पैसा भेजो तो वो कहेगा यार 2000 में 3 अटैचियाँ मिल रही है और लोग फंसते जाते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया है। तो ग्रीड है, तो आपको ये एक स्ट्रेंजर से बचना है। कोई अगर आपको नहीं जानता और वो आज को कोई बात कह रहा है, उसको पहले तो लो कौन आदमी है, अदरवाइज उसको वो छोड़ दो। ये जैसे आपका नाम भी ले लिया, वो भी ले लिया, सारे एड्रेस भी ले लिया, आपने पूछना आप कौन हैं और ये नंबर पहली बार आया है। और अगर कोई भी फाइनेंस के बारे में बात करता है, जैसे लालच देता है आपको, बोले जी आपको एक वो लॉटरी निकल गई है, उसके आपको ऐसा है 20% जमा करा दो, बाकी आपके आ जाएगी, ठीक है। तो ये पुलिस जो है, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कि ये एक बुलेटिन जैसे हर महीने पर डे एक आदमी की ड्यूटी हो, वो यही कि भाई नया क्राइम क्या आया है। ये अब हम तो अगर आपको बताने लगे तो इतने क्राइम बता सकता हूँ साइबर के, और हम जो पर्सनली हमें जानते हैं वो फ़ोन कर लेते हैं तो बचा भी देते हैं। तो ये उनको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की बात आए तो इमीडिएटली कहाँ फ़ोन करना है।